अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं आप लोगों की खिदमत में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि बहुत से नहीं, मैक्सिमम 100 ट्रांसप्लांट किए जाएँ तो उनमें से 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जो शुगर के मरीज़ हो जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। मैक्सिमम जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी 6 महीने के अंदर पेशेंट को रिजेक्शन भी हो सकती है, पेशेंट शुगर का मरीज़ भी बन सकता है, किडनी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो वो बद परहेज़ी जो पेशेंट करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद भी हम ठीक हो गए हैं, हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम जो मर्ज़ी खाएं पिएं जैसे मर्ज़ी करें। तो क्योंकि जो डाइट है वो भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद साथ साथ लेके हमें अपनी चलनी पड़ती है। वॉक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, और मेडिसन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मिस्टेक क्या करते हैं पेशेंट जिसकी वजह से वो पेशेंट शुगर का मरीज़ ट्रांसप्लांट के बाद बन जाता है। क्योंकि मेरे साथ एक पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो तकरीबन साल बाद शुगर का मरीज़ बन गया है। वो अब उसकी जो शुगर है वो 200-250 तक रहती है। अभी वो इंसुलिन लगा रहा है। और एक पेशेंट मेरा दोस्त भी है, बहुत ही मेरा उसके साथ रिलेशन भी है। तो गुजरांवाला से उसका ताल्लुक़ है, नदीम भाई है, नदीम उसका नाम है, मैं भाई है मेरा। तो उसको भी हाल ही में थोड़े दिन पहले, महीना 2 पहले उसको स्टेज 1 की शुगर हो गई थी। लेकिन सर ने उसका जो टेस्ट था वो करवा के चेक किया है, तो सर ने कहा कि 5-6 महीने तक आपको मेडिसन यानी कि रेगुलर खानी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप शुगर के मरीज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि शुगर की जो दवाई होती है, मेडिसन होती है, ग्लूकोफेज उसकी एक नॉर्मल मेडिसन है। स्टेज 1 में ग्लूकोफेज से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद इंसुलिन वगैरह आती है। जो भी शुगर की मेडिसन के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बात ये करनी है कि हम किस वजह से जो शुगर होती है पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद, तो उससे कैसे बचा जा सके। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मैं किडनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्यों पेशेंट को शुगर हो जाती है? क्योंकि जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या फिर हो गया है, 6 महीने उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ भी जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था नया नया, तो मेरी भी जो शुगर थी, जो दूसरा फास्टिंग की शुगर थी, तो फास्टिंग की शुगर मेरी भी पहले स्टार्टिंग में कोई 8-10 दिन जो नॉर्मल रेंज में आई, 90-80 यानी कि 100 के राउंड अबाउट थी। उसके बाद आहिस्ता 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 मेरी 108, 110 जो है वो फास्टिंग में नॉर्मल गिनी जाती है। और फास्टिंग में जो 110 है वो हद 110 तक नॉर्मल है। इससे ऊपर जाएगी तो आपकी वो हाई में यानी कि काउंट की जाएगी। तो मेरी एक दफ़ा 114 जब मैं फॉलोअप पे गया तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स चेक की तो 114 मेरी शुगर थी फास्टिंग की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने सर से डिस्कस की, सर मेरी जो है शुगर मुझे पहले नहीं थी, तो किस वजह से मेरी शुगर हाई होना शुरू होगी। ये ट्रांसप्लांट के मैक्सिमम कोई 3 हफ्ते या महीने के अंदर अंदर थे कि जो मेरे साथ ये सीन हुआ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो सर से मैंने बात की, सर के मुझे शुगर नहीं थी, लेकिन मुझे अब मेरी जो है शुगर वो मेरी हाई आई है फास्टिंग में। पहले भी 108, 110, 111 के राउंड अबाउट चल रही थी। तो पहले स्टार्टिंग में मेरी 82, 80, 90 के राउंड अबाउट थी, तब क्यों हाई होना शुरू हो गई है। तो सर ने बताया कि बिलाल बेटा के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अगर 100 ट्रांसप्लांट किए जाएं तो उनमें 10 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको शुगर हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद। ट्रांसप्लांट की मेडिसन की वजह से जो उनको है वो शुगर हो जाती है।
तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा सर कि तो फिर इसका क्या हल है कि मेरी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सके। तो सर ने कहा कि इसका हल यही है, या आप तो मीठे वगैरह से परहेज़ रखें। मैक्सिमम जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप 6 महीने के अंदर अंदर जो मीठा है वो बहुत ज़्यादा, मैं तो अभी भी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन जो नहीं रहता तो मैक्सिमम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। जो चाय वगैरह है उसके अंदर भी ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। जो नहीं किसी चाय वगैरह से रह सकता तो अगर वो परहेज़ कर सकता है 6 महीने 7-8 महीने तक, तो फिर वो परहेज़ करें, मीठे से बिल्कुल परहेज़ करें। क्योंकि 6 महीने तक पेशेंट की मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा लबा है वो इतनी इंसुलिन पैदा नहीं करता। जो हमारी मेडिसिन है ट्रांसप्लांट की, एक बहुत यानी कि जो स्टीरॉयड मेडिसिन है प्रेडनिसोलोन साल्ट इसका है, तो डेल्टा कार्डल के नाम से भी आती है। 5 mg की मोस्टली पेशेंट को दी जाती है। किसी पेशेंट की 4, 5, 2, 3 भी चल रही होती है। इस मेडिसिन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा यानी कि साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने पड़ते हैं। इसकी वजह से भी पेशेंट की शुगर हाई होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में जब पेशेंट को 4-4, 5-5, 7-7 भी मेडिसिन दी जाती है, जो प्रेडनिसोलोन की टैबलेट दी जाती हैं, जो हफ्ते के अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कम होती जाती हैं। तो इसकी वजह से भी पेशेंट को जो शुगर है वो हाई होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को अगर 1-2 हफ्ते होते हैं कि जो स्टिचेस होते हैं वो हमें पेशेंट को चलने नहीं देते, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो वो स्टिचेस भी आपको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि महीने के अंदर अंदर वो जो स्टिचेस होते हैं वो उतर जाते हैं। 21 डेज़ के बाद आधे स्टिचेस उतर जाते हैं, और फुल महीने के बाद और नेक्स्ट वीक के बाद पेशेंट के फुल स्टिचेस रिमूव कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ट्रांसप्लांट के बाद खाने के बाद आप लेटा ना करें, आपको फ़ौरन वॉक की ज़रूरत है, मीठे का परहेज़ करें। तो जैसे मैंने अपनी जो शुगर है वो कंट्रोल की, आप पेशेंट भी सब अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को शुगर ना हो जाए ट्रांसप्लांट के बाद। क्योंकि जो शुगर है वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है बीपी की निस्बत। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह अंदर ही अंदर पेशेंट को खा जाती है, शुगर की बीमारी। तो बीपी को तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन शुगर ज़्यादा ख़तरनाक है बीपी की निस्बत। इसीलिए सब भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ट्रांसप्लांट के बाद एक तो मैक्सिमम 6 महीने तक आप बिल्कुल मीठा ना इस्तेमाल करें, और जो खाने के फ़ौरन बाद कोई 8-10 मिनट बाद फ़ौरन वॉक पे चले जाएं। तो वॉक करने से जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो शुगर है, जो हमारा लबा है वो इंसुलिन भी ज़्यादा पैदा करता है। क्योंकि रोटी में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। जब खाना खा के पेशेंट या कोई भी है वो लेट जाता है, तो उसी वक्त हमें ये बीमारियां, मोटापा होना शुरू हो जाता है, जो शुगर की बीमारी हमें आना शुरू हो जाती है, बीपी का मसला आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लोग खाना खाने के बाद लेटा ना करें। अगर किसी भाई को या किसी बहन को शुगर चेक करना नहीं आती तो उसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा। आप उधर से जाके भी मैंने जो शुगर चेक करने का तरीका बताया हुआ उधर से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप सब भाइयों की हेल्प हो जाएगी। अगर आप मेरे को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मेरी पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।